सकीब भाई बिहार में बैठे हैं। शुरुआत सकीब भाई से करते हैं। जिस तरीके का ये नजारा है सकीब भाई, पहले दिन से आज लगातार जो है जन समर्थन बढ़ता चला जा रहा है। अब दावा तो इंडिया गठबंधन यहाँ तक कर रहा है कि भाई ये एक जनसैलाब की तरीके से लोग निकल करके आ रहे हैं। सत्ता को भी वो कहीं ना कहीं परेशान करती हुई तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मोदी जी का रोड शो फीका पड़ जाता है इस सारे यात्रा के चक्कर में। और दूसरी तरफ रही सही कसर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पूरी कर दी है। तो एसआईआर की ये जो लड़ाई है उसको फिलहाल आप किस स्टेज में देख रहे हैं? क्या बिहार में एसआईआर की ये लड़ाई इंडिया गठबंधन के फेवर में जाती दिख रही है? और खास करके बिहार के लोगों को क्या इसका फायदा मिलेगा? वोट का जो उनका अधिकार है वो कुछ बचने के आसार दिख रहे हैं सकीब? अनम्यूट करिएगा। जी राम प्रकाश भाई, अभी तो इस मामले में फिर नेक्स्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में 7 या 8 सितंबर को होनी है। और मुझे अब ये लग रहा है कि अगली जो हियरिंग है उसमें एक कम से कम एक और इंटरिम ऑर्डर आ जाएगा कि आप जो है 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसको इस पूरे एसआईआर की एक्सरसाइज से डीलिंग कीजिए। और 2000 जनवरी 2025 में जो आपने सूची जो मतदाता सूची जो आपने विधानसभा के लिए तैयार कर ली थी, आप उस पर वोटिंग करवाइए, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है वो बहुत लंबी है। इतने संख्या बहुत बड़ी है, 65 लाख की संख्या कोई मामूली संख्या नहीं होती है। और उसके लिए नाम जुड़वाने की प्रक्रिया के लिए इतना कम समय, ये बहुत कम है। एक चीज लेकिन ये जरूर है राम प्रकाश भाई, कि एसआईआर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बैकफायर कर गया है और ये तय है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी मान लिया है इस बात को। और अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर इस बात को नहीं मान रहा है तो कम से कम जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बिहार में एसआईआर बैकफायर कर गया है एनडीए गठबंधन को, जिसमें सिर्फ निशाने पर इंडिया गठबंधन के दल नहीं है बल्कि बहुत बड़ी संख्या में नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के वोटर्स को कट टू साइज करने की कोशिश की गई। अति पिछड़े समाज के वोटर्स इतनी बड़ी संख्या में एक्सक्लूड हुए हैं कि नीतीश कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। और इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो संजय झा भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल माने जाते हैं जदयू के अंदर में, उन्होंने परसों एक बयान दिया है कि अब निशांत को जदयू की सक्रिय राजनीति में आ जाना चाहिए, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ चुकी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ चुकी है कि ये एसआईआर जो है इसमें कोयरी, कुर्मी, धानुक, मंडल, तांती, ततवा, केवट, बिंद, ये जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है ये बहुत बड़ी संख्या में बाहर हो गया है इस एसआईआर के आरसीपी पहले इस बात को उठा चुके हैं सकेब? आरसीपी पहले ये बात कह चुके हैं? आरसीपी से पहले उपेंद्र कुशवाहा बोल चुके हैं इस बात को। आरसीपी से पहले उपेंद्र कुशवाहा इस बात को बोल चुके हैं। जैसे ही एसआईआर का नोटिफिकेशन जैसे ही आया था राम प्रकाश भाई 24 जून को, उपेंद्र कुशवाहा का बयान जून के महीने में ही आ गया था कि ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा वैचारिक रूप से दक्षिणपंथी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा वैचारिक रूप से समाजवादी माने जाते हैं। वो सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करते हैं। अवसर वो मौसम वैज्ञानिक हैं, ठीक है, उनको भी कहा जाता है कि वो रामविलास पासवान पार्ट 2 हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कभी घृणा की राजनीति नहीं करते हैं। उनके बारे में उनका कोई भी स्टेटमेंट आप ऐसा नहीं देखेंगे और उपेंद्र कुशवाहा जी का जिसमें वो मुसलमानों के खिलाफ टारगेट कर रहे हैं या तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, जिस लेवल पे जाके अब जीतन राम मांझी करने लगे हैं। और गुस्सा लोगों के अंदर में जीतन राम मांझी के समाज में और चिराग पासवान के समाज में इस बात को लेकर के है कि ये जानने के बावजूद कि उनके वोटर्स बहुत बड़ी संख्या में कट रहे हैं, ये लोग एसआईआर के समर्थन में कुतर्क कर रहे हैं बैठ के, इनके प्रवक्ता मीडिया में कुतर्क कर रहे हैं बैठ करके। हम बहुत ज्यादा पीछे की तरफ नहीं चलते राम प्रकाश भाई, हम सिर्फ ये जो कल से जहां से प्रियंका गांधी इस यात्रा में शामिल हुई है, हम सिर्फ उसका एक छोटा सा बहुत समरी विश्लेषण करके मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कल प्रियंका गांधी जिन रास्तों से गुजरी वो 4 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन उसका एक इंपैक्ट बहुत बड़े लेवल का है। आपको मैं बता देता हूं, वहां से सुपौल से प्रियंका गांधी जी ने यात्रा शुरू की। सुपौल में विजेंद्र यादव जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर 1990 से जीत रहे हैं, मतलब 97 में, मतलब वो जनता पार्टी में जीते,
फिर जनता पार्टी से समता पार्टी अलग हो गई, 97 में और डिवीजन हो गया, राष्ट्रीय जनता दल बन गई, जनता दल फिर यूनाइटेड बन गया ये। लेकिन विजेंद्र यादव हर पार्टी से जीतते रहे, 8 बार से लगातार वो विधायक हैं और बिहार के मुझे लगता है कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले ऊर्जा मंत्री होंगे वो विजेंद्र यादव। समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, साफ सुथरी छवि के नेता हैं, लालू के प्रति भी उनका समर्पण सब लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि जब जब इस पूरे 20 साल के टेन्योर में जब भी नीतीश कुमार ने, जिसको कथित पलटी मारना हम बोलते हैं, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाया गया है, उसमें विजेंद्र यादव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहां से यात्रा शुरू की, उसके बाद फुलपरास पहुंची। फुलपरास वो सीट है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की सीट रही है। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी संख्या में वहां वोटर्स, जो पिछड़े वोटर्स हैं वो मौजूद हैं फुलपरास में। वहां से यात्रा गुजरी। मैं फुलपरास के लोकल लोगों की आपको मैं बात बता रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में पिछड़े समाज के वोटर्स यात्रा में शामिल हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में कि इनके हवास फाख्ता हो चुके हैं एनडीए के। अभी मौजूदा फुलपरास में जदयू की शीला मंडल विधायिका है, पिछड़े समाज की सीट वो मानी जाती है। झंझारपुर गई, झंझारपुर से पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा वो विधायक हैं। उसके बाद पहुंचती है मधुबनी, मधुबनी से मतलब ये 3 सीट, फुलपरास, झंझारपुर और मधुबनी, ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां से बिहार को 3 मुख्यमंत्री मिले हैं। फुलपरास से कर्पूरी ठाकुर मिले हैं, झंझारपुर से जगन्नाथ मिश्रा मिले हैं और मधुबनी से अब्दुल गफूर मिले हैं। ये उनकी विरासत है ये सीटें, और यहाँ एनडीए का कब्जा रहता है। ये सिर्फ मधुबनी की सीट अभी आप छोड़ दीजिए, यहाँ से समीर महासेठ आरजेडी के विधायक हैं, बाकी ये 3 सीटें जो है, 3 में से जो है सब एनडीए के खाते में। और अगर हम टोटल की बात करें, टोटल में मैं आपको बता देता हूं, दरभंगा जहां आज मतलब कल रात यात्रा पहुंची और आज वहां से निकली है, दरभंगा में 10 विधानसभा की सीटें हैं, 10 में से 9 एनडीए के खाते में। ये 2020 का परिणाम मैं आपको बता रहा हूं। मधुबनी से निकली है, मधुबनी में 10 सीटें हैं, 10 में से 8 एनडीए के पास है। सीतामढ़ी रात तक पहुंच जाएगी यात्रा, 8 सीटें हैं, 8 में से 6 एनडीए के पास। और मुजफ्फरपुर में आज जहां यात्रा है, 11 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से 6 एनडीए के पास। और आज आपने देख लिया कि दरभंगा से मुजफ्फरपुर के बीच जो राहुल गांधी ने बुलेट चलाई है प्रियंका गांधी को पीछे बिठा करके, वो नजारा जो है वो राष्ट्रीय मीडिया तक को कवर करना पड़ा है। और जिस दीवानगी के साथ, और यह ऑर्गेनिक भीड़ है, ये बार बार इस बात को ध्यान दिलाना जरूरी है कि ये भीड़ ऑर्गेनिक है। इसको कोई पैसे का भुगतान करके, नाश्ते का पैकेट पकड़ा करके, उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा दे करके, सरकारी बसों में ठूस करके, स्कूल कॉलेज बंद करवा के जबरन प्रशासनिक आदेश पर ये भीड़ नहीं लाई गई है जैसे नरेंद्र मोदी की रैलियों में लाई जा रही है। और पब्लिक इंडिया के दर्शकों को और भी मैं बता दूं, एक लाइन में मैं बात खत्म करूंगा, फिर हम लोग प्रशांत भाई को सुनेंगे और बाकी हमारे सीनियर पैनलिस्ट जो उनको सुनेंगे। राम प्रकाश भाई, जहां जहां से यात्रा गुजर रही है वहां से सरकारी दमन करने का इस्तेमाल जो है, सरकारी तौर पर दमन करने का जो है वो किया जा रहा है। हमारे यहाँ मैं आपको बता रहा हूं, मुंगेर में जहां से यात्रा गुजरी है, आशा वर्कर्स जो है, आशा वर्कर्स का एक प्रतिनिधि मंडल यूनिफॉर्म पहन करके वो तेजस्वी यादव को एक मेमोरेंडम देने के लिए आया था। और तेजस्वी यादव की गाड़ी वहां रुकती है, वो आशा वर्कर्स अपना मेमोरेंडम उनको देती हैं, उनकी कुछ मांगे होती हैं, वो तेजस्वी यादव से कहती है कि अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं, यानी महागठबंधन की सरकार आती है, तो आप हमारी इन मांगों पर विचार कीजिएगा। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनको, उन आशा वर्कर्स के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी कर दिया जाता है जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से, क्या आप यूनिफॉर्म पहन करके क्यों। और यही वो आशा वर्कर्स हैं राम प्रकाश भाई, जिनको जबरन सुबह 6 बजे बसों में ठूस दिया जाता है स्वास्थ्य मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा, पीएचसी ऑफिसर्स के द्वारा, कि आपको जो है मोदी जी की रैली में उनका जुमला सुनने जाना है, रैली में जाने के लिए। चाहे आपको घर में खाना बनाना पड़े, ना बनाना पड़े, आपके बच्चे भूखे रहें या ना रहें, उससे कोई बहस नहीं है। और आप सिविल ड्रेस में आएंगी, यूनिफॉर्म पहन करके नहीं आएंगे, सिविल ड्रेस में आएंगी, ताकि मीडिया को यह दिखाया जा सके कि नहीं, मोदी जी की रैली में महिलाओं की अपार भीड़ आ रही है। उन महिलाओं को लाया कैसे गया है, उस पहलू को छुपा करके, उस पहलू को नजरअंदाज करके, उस पहलू को ओझल करके मीडिया के अंदर ये जो मीडिया के अंदर में मीडिया को ये मसाला दिया जाए कि जो मीडिया ये जो है नंगा नाच करे कि मोदी जी के तो पीछे जो है महिलाएं आ रही हैं। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, एक साथ चल रही हैं, लेकिन जिस तरह से सत्ता का दमन हो रहा है, आप दरभंगा में देखिए, दरभंगा में भी राहुल गांधी जी को रात्रि विश्राम की अनुमति जहां पार्टी चाहती थी वहां नहीं दी गई, दूसरी जगह एक दी गई।
अच्छा, डीएम साहब का एक्सक्यूज है क्या? क्या मतलब कितना फूहड़ एक्सक्यूज रहता है। स्कूल में जगह मांगी गई तो बोला गया पठन पाठन वहां जो है पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो जाएगी। भैया तुम आईटीआई कॉलेज बंद करके लड़कों को जबरिया बस में ठूस के मोदी के सभा में ले जाते हो, और एक रात रुक जाएंगे राहुल गांधी किसी स्कूल के कैंपस में तो वहां पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो जाएगी। किसको मूर्ख बना रहे हो तुम? और तुम दूसरी जगह तुम जो है जगह भी देते हो उसी फखरुद्दीन अली अहमद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में, वहां भी तो पढ़ाई लिखाई होती है, वहां भी तो बीएड करने वाले बच्चे बच्चियां आते हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब नहीं होगी? मतलब तुम एक फूहड़ काउस को मतलब एक फूहड़ सा एक्सक्यूज देते हो और खुद ही अपनी भद पिटवा लेते हो। एक जगह स्कूल में नहीं देते हो, दूसरी जगह जंगल में जो है एक स्कूल में दे देते हो, हाईवे के किनारे में जो है जो वहां उसको फिर से तैयारी करनी पड़ती है, बुलडोजर से जमीन बराबर करना पड़ता है, जेसीबी से जमीन बराबर करना पड़ता है, वो तमाम चीजें हैं। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन साथ साथ राहुल गांधी की यात्रा अभी को जन समर्थन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जी